All right, Ji. So today we start Unit 6. Unit 6 में पहले आता है प्रोटेक्शनिज्म एंड थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, वो हम स्किप कर रहे हैं। हम पहले जाएंगे किधर? बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, और हमारे सिलेबस में एएस में सिर्फ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट है। फिर उसके बाद हम जाएंगे किधर? एक्सचेंज रेट पे, and then we will move on towards what? Theories of international trade, absolute advantage, comparative advantage wala, and then we will do protectionism. क्वेश्चन किया था, यूनिट 5 पूरा डन कर लिया हमने, लॉक कर दी, सील कर दी। तो फिर दे दे तगड़ी सी हेडिंग, मैं कहता हूं current account of the balance of payments. Anyone, what is balance of payments? पहले तो मुझे ये बताएं। So import export. Import export, absolutely wrong. यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ है। What is balance of payment? Anyone? Yes, this is the correct definition. ये हर बंदा समझता है बैलेंस ऑफ पेमेंट इज जस्ट एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स. दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स आर अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द एंटायर बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, complex financial statement that records the inflow and outflow of money from an economy over a given period of time. Over a given period of time. इसका कोई ताल्लुक नहीं है एक्सपोर्ट इंपोर्ट से. एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक छोटा सा पार्ट है. एक्सपोर्ट इंपोर्ट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज अ मच ब्रॉडर मीनिंग. आई बात समझ में? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट ये है कि इफ दिस इज अ कंट्री, इस कंट्री में अगर 1 रुपया उड़ के भी आ जाता है, 1 रुपया अगर उड़ के भी आ जाता है, तो आपने उसको लिखना है. उसको कहां लिखना है? उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट में लिखना है. और 1 रुपया उड़ के इस मुल्क से चला जाता है बाहर, आपने उसको लिखना है. और कहां लिखना है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में लिखना है. इट इज जस्ट लाइक एनी अदर अकाउंट. अकाउंटिंग वाले कौन है? ये एक इनकम अकाउंट है. बाकी लोग कान बंद कर लें. ये क्या है? एक इनकम अकाउंट है. आज के बाद अगर इसमें पैसा आएगा, इनफ्लो होगा, तो इनकम अकाउंट में क्या कहा जाता है इसको? क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट. इनकम अकाउंट है ना, इनकम अकाउंट में पैसा आता है तो उल्टा होता है, क्रेडिट कहा जाता है. और अगर पैसा जा रहा है तो हम कहते हैं डेबिट. इसका रट्टा लगा लें. कुछ एमसीक्यूज में वो ये कहता है कि मनी हैज बीन क्रेडिटेड. तो अगर आपको नहीं पता क्रेडिट का क्या मतलब है तो आप कंफ्यूज रहेंगे. क्रेडिटेड मींस मनी इज एंटरिंग द कंट्री, डेबिट मींस मनी इज एग्जिटिंग द कंट्री. ठीक है. इनफ्लो इज ऑब्वियसली एडेड. जी. आउटफ्लो इज सब्ट्रैक्टेड.
ठीक है, इनफ्लो ऐड होता है, आउटफ्लो सब्ट्रैक्ट होता है। बात समझ में आई सबके? तो इसका दूर दूर तक ये सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है। पैसा आ रहा है, लिखना है किस अकाउंट में लिखना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। पैसा जा रहा है, लिखना है किस अकाउंट में लिखना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। आपने मुझे गाड़ी बेच दी, ये ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा? सब्ट्रैक्ट। मैंने आपसे गाड़ी खरीदी है इनसे, ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट? कुछ भी नहीं होगा। पैसा गया है या आया है मुल्क से बाहर, ये तो मुल्क के अंदर की ट्रांजैक्शन है, इसका कोई लेना देना नहीं है। ऑल ट्रांजैक्शंस विद इन द कंट्री हैव नथिंग टू डू विद बैलेंस ऑफ पेमेंट। Balance of payment is involved only when money leaves the country or money comes in the country. Do we understand this? ये बात सबको समझ आई है? तो अंदर की ट्रांजैक्शंस का बैलेंस ऑफ पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है। Is this clear? Is this understood? What is money laundering? मुल्क से पैसा ले आए या चला जाए, बैलेंस ऑफ पेमेंट में लिखे बगैर is called money laundering. As simple as that. समझ आई बात की? मनी लॉन्ड्रिंग किसको कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट में लिखे बगैर पैसा आ जाए या चला जाए कंट्री से, दैट इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। एंड ऑब्वियसली जिसका पैसा ठीक है, व्हाइट मनी है, उसको क्या जरूरत है, वो पैसा ऑफिशियली लेके जाएगा, उसका अपना पैसा कमाया था। कौन पैसा लेके जाएगा बगैर बताए? चोर लेके जाएगा, 2 नंबर होगा। डू वी गेट इट? एक सर्टेन अमाउंट, आई डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट द अमाउंट इज, यूके में एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा अगर आप मनी लॉन्डर कर रहे हैं तो लाइफ इंप्रिजनमेंट है, मिलियंस में, समथिंग लाइक दैट। डू यू गेट इट? इज दिस क्लियर? हुंडी हवाला क्या होता है? आपने सुना ना हुंडी? हुंडी नाम नहीं सुना पाकिस्तान में? हुंडी हवाला आपने देखा जरूर होगा या एक्सपीरियंस किया होगा या सुना जरूर होगा। हुंडी क्या होता है कि ब्लैक मनी मैंने बाहर लेके जाना है, मेरा करप्शन का पैसा है, अनडिक्लेयर्ड पैसा है, टैक्स मैंने दिया हुआ नहीं है, वो अब मैंने दुबई लेके जाना है। तो बंदे क्या करते हैं, ज्यादातर ये मनी चेंजर्स ही होते हैं जो इस तरह कर रहे होते हैं, लेकिन नॉट एवरी वन ऑफ देम। ठीक है, कि यहां पे भी एक फर्म खोल ली, वहां पर भी एक फर्म खोल ली, एक यहां पे फर्म खोल ली, एक वहां पे खोल ली। ठीक है, आपसे यहां ले लिए 10 करोड़, उधर 1 मिनट में बंदे को फोन किया, उसके बंदे ने वहां पे आपको 10 करोड़ पहुंचा दिए, थोड़े से पैसे काट लिए, थोड़े नहीं काफी होते, समझ 20-1 लाख कमा लिया उन्होंने, तो आपका पैसा वहां पहुंच गया। वरना ऑफिशियली कितना अलाउड है आपको? पहले $10,000 अलाउड था, अब आपको सिर्फ $5,000 अलाउड है लेके जाने के। दे देते हैं उधर, आपके बंदे को दे देते। अहमद इंपोर्ट के नाम से एक बिजनेस खोला है यहाँ पर भी वहां पर भी, असल में वो ये कर रहे हो, डू वी गेट इट? आपका ब्लैक का पैसा बाहर भेज रहे होते। डू वी अंडरस्टैंड दिस? बात समझ आई? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? चले और डिटेल में चलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट यूनिट 6 2 वीक्स, देन पेपर्स, फिर सिलेबस खत्म हमारा। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर 3 मेजर अकाउंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट फर्दर हैज 3 major accounts. One is called the current account of balance of payment. The second is called financial account of the balance of payments. And the third is called capital account of balance of payments. Current account, financial account and capital account. अब बात को समझें। बिफोर 2023 पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट कहां था? एएस में था। पूरा एक्सचेंज रेट भी एएस में था। अब इन्होंने डिवाइड कर दिए, आधा बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सचेंज रेट एएस में, आधा ए2 में, आधा एक्सचेंज रेट एएस में, आधा ए2 में लेंगे। करंट अकाउंट आपने एएस में पढ़ना है, फाइनेंशियल और कैपिटल अकाउंट आपने ए2 में पढ़ना है। समझ आई?
लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में आता क्या है। तो फाइनेंशियल अकाउंट में क्या आता है, इट रिकॉर्ड्स द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी when investments are made. Records inflow and outflow of money when investments are made. इसके अंदर फिर फर्दर इसके 4 सब अकाउंट्स हैं, वो हम A2 में देखेंगे। FDI है, FPI है, एग्जाम्पल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, अदर इन्वेस्टमेंट्स एंड रिजर्व एसेट्स। ठीक है। कैपिटल अकाउंट बहुत छोटा सा अकाउंट है, पहले ये दोनों कंबाइंड होते थे बहुत पहले, 30 इयर्स बैक। ठीक है, अब दोनों फाइनेंशियल और कैपिटल मिक्स कर दिए गए, अलग अलग कर दिए गए। कैपिटल अकाउंट में इट रिकॉर्ड्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी इन केस ऑफ माइग्रेशन। सब कुछ बेच के कनाडा जा रहे हैं आप लोग, माइग्रेशन, वो पैसा, वो ना ट्रेड है, ना इनकम है, ना इन्वेस्टमेंट है, बस आप बेच के जा रहे हैं, तो वो कैपिटल अकाउंट में आता है। पेटेंट एंड कॉपीराइट्स, पेटेंट एंड कॉपीराइट की कोई पेमेंट आई है या गई है, वो इधर आता है। पेटेंट और कॉपीराइट नहीं होते, आपने कोई भी चीज, मेडिसिन में बहुत होता है, फार्मास्यूटिकल्स में किसी एक कंपनी ने बना ली है, आपने खरीदा है ताकि हम यहाँ पर भी यूज कर सकें, फॉर्मूला खरीदा है, तो उसको पेटेंट देना पड़ता है ना, कॉपीराइट देना पड़ता है। गानों का होता है ना कॉपीराइट होता है, वो ये पेटेंट। पेटेंट और कॉपीराइट की पेमेंट्स आती हैं। और डेट फॉरगिवनेस, आपने उधार मांगा हुआ था, आपको माफ हो गया, तो वो भी कहीं ना कहीं लिखना है, तो वो यहां लिखते हैं। तो डेट फॉरगिवनेस, बस दिस इज ऑल यू नीड टू नो इन एएस ऑफ फाइनेंशियल एंड कैपिटल अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट सारी फाइनेंशियल अकाउंट में आ रही है, वो मुख्तलिफ किस्म की होती है, स्टेट की इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है, ये सारी चीजें आ रही है। करंट अकाउंट क्या है भाई, इट रिकॉर्ड्स, ये अब हमने पढ़ना है, द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी, द इनफ्लो एंड outflow of money due to trade and transfers of incomes। इसमें दो चीजों में मेन है, इनकम आ रही है या जा रही है, और दूसरा ट्रेड से पैसा आ रहा है या जा रहा है। इट फर्दर हैज 4 सब अकाउंट्स। तो करंट अकाउंट की डेफिनेशन ही यही है, ट्रेड और इनकम का पैसा आना जाने को रिकॉर्ड करता है, और इसके फर्दर 4 सब अकाउंट्स हैं। वो क्या है, पहला है ट्रेड इन गुड्स, जिसका दूसरा नाम क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसका दूसरा नाम क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, या फिर इसको विजिबल बैलेंस भी कहा जाता है। ये क्या है, ये है एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स की। तो जिसको आप बैलेंस ऑफ पेमेंट से कंफ्यूज करते हैं, वो बेसिकली क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। वो बेसिकली क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट रेवेन्यू माइनस इंपोर्ट एक्सपेंडिचर। जाते हैं भी इसकी डिटेल में, ठीक है। देन वी हैव ट्रेड इन सर्विसेज, या फिर इनविजिबल बैलेंस भी इसको कहा जाता है।
फिर तीसरा है क्या? प्राइमरी इनकम काउंट। पुराने जमाने में इसको खाली इनकम अकाउंट कहा जाता था, आपने प्राइमरी इनकम अकाउंट बोलना है इसको। कोई अगर बहुत पुरानी केस स्टडी कोई कर रहा है उसको पता होना चाहिए, प्राइमरी इनकम का पुराना नाम इनकम अकाउंट था। और फिर आता है सेकेंडरी इनकम अकाउंट, इसका पुराना नाम करंट ट्रांसफर्स था। बात को समझें, पिक्चर को जरा समझें। समझ आया क्या डिफरेंस है बैलेंस ऑफ पेमेंट का और बैलेंस ऑफ ट्रेड का? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है। कौन कह रहा था? दाऊद आप कह रहे थे, राइट? बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज अ मच broader meaning. That export import part is just one sub account in the balance of payment. ठीक है, वो ये export import. Do we get it? Is this clear? ये बात समझ आई? आगे आ जाए, फिर दे दें हेडिंग तगड़ी सी। पहला अकाउंट सब अकाउंट कौन सा है जी? ट्रेड इन गुड्स, या फिर मोस्ट कॉमनली नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड, या फिर ऑल्सो नोन एज विजिबल बैलेंस। So I hope everyone is clear now on the position, और उसको समझ आ गई होगी आप लोगों को कि फर्क क्या है बैलेंस ऑफ ट्रेड का। It records the inflow and outflow of money from an economy when goods are traded. When goods are traded. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? It is export revenue minus import एक्सपेंडिचर, वैल्यू है उसकी। रेवेन्यू से क्या मतलब? वैल्यू। हम इस तरह तो नहीं कहते कि पाकिस्तान ने 10 किलो आम बेचे, 4 किलो टमाटर बेचे। हम वैल्यू बताते हैं कि 10 करोड़ की हमारी एक्सपोर्ट है, 10 अरब की हमारी एक्सपोर्ट है। ठीक है, सो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज नथिंग बट नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। यू आर एक्सपोर्टिंग गुड्स। पाकिस्तान फुटबॉल एक्सपोर्ट करेगा अभी फीफा को, तो फुटबॉल तो जा रहे हैं, हम ऐड क्यों कर रहे हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट चीजों का अकाउंट है या पैसे का अकाउंट है? पैसे का अकाउंट है। चीज को नहीं देखना, पैसे को देखना है। मनी इज फ्लोइंग इन द कंट्री, पैसा आ रहा है। डू वी गेट इट? इसीलिए एक्सपोर्ट्स ऐड हो रहे हैं। आपने मर्सिडीज मंगवा ली, इंपोर्ट करवा ली दुबई से, माइनस करेंगे ऐड करेंगे? मर्सिडीज तो आई है, पैसा गया है। मर्सिडीज बेशक आई है, गुड्स को नहीं देखना, पैसे को देखना है, पैसे का अकाउंट है। दैट इज व्हाई एक्सपोर्ट्स आर एडेड एंड इंपोर्ट्स आर सबट्रैक्टेड। डू वी अंडरस्टैंड दिस? What is balance of trade surplus? When exports of goods are greater than imports of goods. What is balance of trade deficit? When imports are greater than exports. पाकिस्तान ने अभी बड़े अरसे बाद, कोई मेरे ख्याल से 20-25 साल बाद, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा सरप्लस में आया था।
ठीक है, इस साल, लेकिन अभी साल पूरा नहीं हुआ, फर्स्ट 6 मंथ्स, ठीक है, लेकिन अब वो खराब हो जाएगा क्योंकि इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ जाएगा ऑयल की वजह से, ठीक है, डू वी गेट इट? तो पूरे नेट इफेक्ट साल का वो ये आएगा कि डेफिसिट ही है, वो भी कोई एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाई हमने, इंपोर्ट बहुत कम की है। डू वी गेट इट? इज दिस क्लियर? ये है सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और ये सिर्फ गुड्स का है। नंबर 2, इनविजिबल बैलेंस। इनविजिबल बैलेंस या फिर ट्रेड इन सर्विसेज। It records inflow and outflow of money when services are traded. तो इनविजिबल बैलेंस में क्या आता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब सर्विसेज क्या है? सर्विसेज इंक्लूड व्हाट? एयरलाइंस, एजुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस। सीआई की फीस दे दी है, वो किधर जाएगी? कैम्ब्रिज जाएगी। यू आर इंपोर्टिंग अ सर्विस, ये हमारे कंट्री का थोड़ी है सिस्टम, वो तो मेट्रिकुलेशन है, एफएससी है। आई बात समझ में? हमारे ये इंपोर्ट कर रहे हैं, यू आर इंपोर्टिंग अ सर्विस। आप यहां से कराची जा रहे थे, आपको कोई और फ्लाइट नहीं मिली, आपको एमिरेट्स की एक कनेक्टिंग फ्लाइट मिल गई। पाकिस्तान इज इंपोर्टिंग अ सर्विस। गोरा हीथ्रो से लंदन से जा रहा था जेएफके न्यूयॉर्क, उसको और कोई फ्लाइट नहीं मिली, उसको और कोई फ्लाइट नहीं मिली, तो क्या हुआ? वो पीआईए पे बैठ गया गलती से, ठीक है। आई बात समझ? पाकिस्तान इज एक्सपोर्टिंग अ सर्विस। गोरा यहां आया है K2 देखने, पाकिस्तान इज एक्सपोर्टिंग टूरिज्म। आप चलेंगे दुबई पार्टी करने, क्या है? पाकिस्तान इज इंपोर्टिंग टूरिज्म। डू वी गेट इट? टूरिज्म भी आता है इसमें, जिस मर्जी पैसों से चला गया है भाई गवर्नमेंट का। एक और बड़ा मिसकंसेप्शन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बहुत सारे लोग ये समझते हैं, खैर ये ओ लेवल्स वालों का मसला है, अल्लाह के ना करे आपका भी हो, वो समझते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट गवर्नमेंट को पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं। गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सिर्फ अगर टैरिफ कोटा कोई लगा हुआ है तो वो उसका लेना देना है। प्राइवेट सेक्टर को आ रहा है जा रहा है, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, कंट्रोल करती है ना। इंपोर्ट्स को चेक तो रखना होता है, बैलेंस तो रखना होता है, चेक एंड बैलेंस। समझ आई बात की? तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, प्राइवेट सेक्टर करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है गवर्नमेंट, और उसका कोई ताल्लुक नहीं है। फिर तीसरा अकाउंट है प्राइमरी इनकम अकाउंट। इट रिकॉर्ड्स द इनफ्लो and outflow of money when primary income which is earned against factors of production enters or leaves the country. This includes rents,
wages and salaries, rents, wages and salaries, interest payments, and profits. बात को समझें, ये इनकम है, खाली इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब बात को बहुत क्लियरली समझें। फर्ज करें 2008 में आपने दुबई में अपार्टमेंट लिया, पाकिस्तान से पैसा जा रहा है, किस अकाउंट से माइनस होगा? क्या चीज जा रही है? 10 करोड़ का आपने अपार्टमेंट लिया दुबई में, क्या चाह रहा है, क्या चीज गई है बाहर? ये 10 करोड़ क्या है? इन्वेस्टमेंट है, इनकम है, आउटफ्लो तो है, इन्वेस्टमेंट है ना, अपार्टमेंट ले रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है, तो ये किस अकाउंट से माइनस होगी? फाइनेंशियल अकाउंट से माइनस हो जाएगी। पाकिस्तान के फाइनेंशियल अकाउंट से 10 करोड़ रुपया, लेकिन अब उसी के बाद हर साल आपको क्या आ रहा है? रेंट आ रहा है। वो किधर ऐड होगा? वो किधर ऐड होगा? ये इन्वेस्टमेंट तो नहीं आ रही ना, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम आ रही है, किधर ऐड होगा? करंट अकाउंट के किस अकाउंट में? प्राइमरी इनकम अकाउंट में ऐड होगा। अगर आपने इनकम पे दिया हुआ है तो फिर तो कोई मसला नहीं, कोई जरूरत नहीं। इसी तरह अभी हुंडई आया है पैसे लेके, तो इनफ्लो हुआ है किसका? इन्वेस्टमेंट का, फाइनेंशियल अकाउंट में आएगा। लेकिन फिर हुंडई क्या दे रहा है? रॉयल्टी दे रहा है कि नहीं दे रहा? प्रॉफिट का कुछ शेयर जा रहा है कि नहीं जा रहा वापस साउथ कोरिया? तो वो माइनस किधर से होगा? प्राइमरी इनकम से होगा। ये बात समझ आई? तो ये सिर्फ इनकम का अकाउंट है। आपने पैसा स्विस बैंक में रखा हुआ है, उधर से आपको इंटरेस्ट आ रहा है, वो ऐड होगा किस अकाउंट में? प्राइमरी इनकम अकाउंट। तो फाइनेंशियल अकाउंट और प्राइमरी इनकम अकाउंट एक दूसरे को लॉन्ग रन में कैंसिल ऑफ भी करते हैं। कोका कोला जब आया है पाकिस्तान में क्या, जब सब कॉन्टिनेंट में आया है, तो जो पैसे लाया होगा वो फाइनेंशियल अकाउंट में, उसके बाद जितने भी प्रॉफिट भेजा है वो सारा पाकिस्तान के प्राइमरी अकाउंट से माइनस हो रहा है। डू वी गेट इट? एक और बहुत बड़ी कंफ्यूजन, बहुत बड़ा मसला बना हुआ है आजकल, ठीक है, उसको एड्रेस करना है सही तरह। क्या मसला है? रेमिटेंसेस, जी, प्राइमरी रेमिटेंसेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, remittances of non-resident temporary workers staying less than a year are also included in प्राइमरी इनकम अकाउंट। ये बहुत बड़ा मसला है, इस मसले को अभी एड्रेस करना है। ये इतनी डिबेट हो रही है, हम टीचर सारे पागल हो गए हैं लड़ लड़ के, ठीक है। आप गूगल करें रेमिटेंसेस कहां आती हैं, अभी हम दोबारा लिखेंगे, रेमिटेंसेस आती हैं सेकेंडरी इनकम में। रेमिटेंसेस कहां आती हैं? तो ये फिर प्राइमरी इनकम में मैंने क्यों लिखवाई है? ये वो रेमिटेंसेस हैं, उन लोगों के पैसे हैं जो नॉन रेजिडेंट हैं, बाहर के हैं, पाकिस्तानी बाहर गए हैं और टेम्परेरी तौर पे गए हैं और साल के अंदर अंदर गए हैं, 1 साल से ज्यादा नहीं हुआ उनको बाहर। समझ रहे हैं? पाकिस्तानी पासपोर्ट है उनके पास, वो पाकिस्तानी है, वो रेजिडेंट नहीं है, वो सिर्फ काम करने गए हैं। वो अगर पैसा भिजवा रहे हैं वापस इस मुल्क में, वो किस अकाउंट में लिखा जाएगा? प्राइमरी इनकम में आएगा। वो किस में आएगा? प्राइमरी इनकम। मेरा भाई अगर पैसे भिजवाता है, वो कनेडियन रेजिडेंट है, वो पिछले 14 साल से बाहर है, 14-15 साल से बाहर है, वो सेकेंडरी इनकम में आएगा। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन चल रही है। आप अभी गूगल करें ना, तो रेमिटेंसेस आपको हर साइट पे ये मिलेगा। कहां पे है?
रेमिटेंसेस सेकेंडरी इनकम अकाउंट में आती है, सिवाय उसके जो मैंने अभी आपको बताया। क्या? नॉन रेजिडेंट 1 साल से कम, टेम्परेरी बंदा जो बाहर, जितने मजदूर बाहर गए हुए हमारे दुबई शुबई, ये एक ही तो वाहिद अकाउंट है, चीज है जो पाकिस्तान की पॉजिटिव। एक पहले दिन अलाउड होता है, पहले दिन भेज दे बंदा। ये बेचते हैं, महीने के महीने बेचते हैं लोग पाकिस्तान को, अपने लोगों को, फैमिलीज को वापस, खासतौर पे ये जो लेबर क्लास जो गई थी वो बेचते हैं। डू वी अंडरस्टैंड दिस? ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, ये एक एमसीक्यू आएगा। रेमिटेंसेस कहां आती है? सेकेंडरी इनकम में। लेकिन नॉन रेजिडेंट टेम्परेरी 1 साल से कम बंदा, वो पाकिस्तानी है, समझे, तो वो सारी इंक्लूड हो रही हैं इधर। सर हाँ, इस वीकेंड नहीं ली, ऐसे ही 10-10 15-15 मिनट की, मैं बंदा बच्चा कोई है नहीं उधर। अभी देखते हैं ना कितने मिलते हैं, अगर ना दिए तो मैं बताऊंगा उनको। नंबर 4 जी, सेकेंडरी इनकम अकाउंट। सेकेंडरी इनकम अकाउंट, it records inflow and outflow of money when transfers are made against which no trade investment or investment is made. Trade investment, trade investment or trade of resources is made. जी, मुफ्त के पैसे, मुफ्त के पैसे जिसके अगेंस्ट ना कोई काम हुआ, ठीक है, मुफ्त के पैसे जिसके अगेंस्ट ना कोई इन्वेस्टमेंट हुई है, ना कोई ट्रेड हुआ है, ना कोई रिसोर्स दिया गया। मुफ्त के पैसे क्या होते हैं? बाहर से आ रहे हैं या जा रहे हैं? जा रहे हैं, जो इधर वो माइनस कर लेगा जिसके आ रहे हैं। रेमिटेंसेस मुफ्त के, क्योंकि मेरे भाई ने अगर मुझे पैसे भेज दिए थोड़े से काश, ठीक है, लेकिन क्या सर्विसेज दी हैं? वो तो वहां का बंदा है ना, वो तो बंदा ही वहां का है, बेशक कमा रहा है, यहाँ मैंने तो नहीं ना कमाए ना, मैंने कमाए हैं। अगर तो मेरी तनख्वाह बाहर से आ रही है, मैं यूएन में काम कर रहा हूं, ठीक है, या ये इसको पेमेंट आ रही है, जो ऑनलाइन कोई काम कर रहा है बाहर की कंपनी के लिए, वो तो वो किधर है? वो प्राइमरी इनकम है, उसके अगेंस्ट काम हुआ है। इसके अगेंस्ट काम किया किसी ने? कोई ट्रेड हुआ है, कोई पैसे, कुछ काम हुआ है अगेंस्ट, रिसोर्स कोई गया है, ये तो मुफ्त का पैसा है। और क्या होता है मुफ्त का पैसा? चैरिटी, एड, लोन्स, ये जो आप भीख शीख मांगते हैं, इसके अगेंस्ट कोई काम हुआ? तो बाहर से ही आता है, और ये भी सऊदीया से मांगा था 2 करोड़। नहीं नहीं, चाइना चाइना, बड़े लोन्स, ठीक है, आई बात समझ में? तो वो कहीं ना कहीं तो लिखना है ना, पैसा तो आया ना, कहीं ना कहीं तो लिखना है। चैरिटी आती है पाकिस्तान में बाहर से बहुत ज्यादा, एड आती है बाहर से बहुत ज्यादा, तो वो आई तो है ना, पैसे तो आए हैं, कहीं ना कहीं लिखना है। लेकिन उसके अगेंस्ट कोई काम हुआ है? मुफ्त का जितना पैसा आ रहा है या जा रहा है, वो सेकेंडरी इनकम है। अब रेमिटेंसेस देखे हमने इधर लिखी है, लेकिन ये रेमिटेंसेस कौन सी हैं? लॉन्ग टर्म बायर का बंदा अगर कोई भेज दे पैसा, समझ रहे हैं? इज दिस क्लियर? इज दिस अंडरस्टूड? बहुत है। लेकिन लोन्स को रीपे भी तो करना पड़ता है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट पेमेंट्स के थ्रू। हाँ, फिर अगर आप रीपे कर रहे हैं तो वो फिर इसमें आएगा जी। बैलेंस ऑफ पेमेंट 2 दिन का लेक्चर, आज और कल,
आज भी खत्म हो सकता है। तो और किस चीज के पैसे? चलें जी, आज की यहाँ ब्रेक लगाते हैं।